वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक कंपटीशन क्लासेज। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ आया हूं। काफ़ी बच्चों ने बेटा मांग किया कि सर ये ट्रिग्नोमेट्री का जो मान होता है ये याद नहीं होता है। ट्रिग्नोमेट्री का ये जो वैल्यू है ये याद नहीं होता है। तो हमने कहा ठीक है बेटा, हम इसका एक ट्रिक बनाए हैं। इस ट्रिक को मैं आप लोगों के पास शेयर करूंगा और आज इस ट्रिक को मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के पास भेज रहा हूं। ध्यान से इसे देखिएगा जिससे हर एक पॉइंट इस वीडियो में आपके माइंड में आ जाए और आप इसको 7 जन्म तक कभी नहीं भूलेंगे। यदि आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो फार्मूला ये कभी नहीं भूल सकता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैल्यू ज्ञात करने वाला, तो इसमें सबसे पहला काम तो आपको बेटा ये निष्पत्ति याद होनी चाहिए। जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 साइन थीटा। इस प्रकार से जितने भी फार्मूले आपको इसके पहले वर्णित कराए गए हैं सारे फार्मूले आपको याद होना चाहिए। इनमें आपको जो ट्रिक लगाना है वो ट्रिक ये लगाना है कि इसमें देखिए सबसे पहली वैल्यू आई है 0 अंश, फिर 30, 45, 60 और 90 डिग्री की आई है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, एक स्टेप पे ध्यान दीजिएगा। इसको 0, 1, 2, 3, 4 4 कॉलम में डिवाइड कर दीजिए। 4 पार्ट बना ही है तो 4 पार्ट में लगा दीजिए। इसके बाद क्या करना है, सबके बटे में 4 से भाग करवा दीजिए। ये देखिए भाग हो गया। ठीक है, भाग करवा दिया गया। अब इस भाग के दौरान आपको ये ध्यान देना है कि इसमें सब का वर्गमूल निकाल दीजिए, टोटल सभी का। देखिए इसी प्रकार से जिस प्रकार से हम वर्गमूल निकाल कर आप लोगों को दिखा रहे हैं इसी प्रकार से सेम आपको वर्गमूल निकालना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जैसे बेटा कोई भी संख्या हो, जैसे यहाँ पे 0/4 लिखा जाए और इसका वर्गमूल निकाला जाए, तो 0 का वर्गमूल, पहली बात किसी संख्या को 0 से भाग करने को ऑलरेडी 0 हो जाता है और 0 का वर्गमूल भी 0 ही होता है। यानी यहाँ पर जो वैल्यू आएगी साइन 0 अंश की वैल्यू वो 0 हो जाएगी। ठीक, आगे आते हैं। 1/4 पे अंडर रूट लगा है तो अंडर रूट रह दीजिए। 1/4 तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही हो जाता है, अपन 4 का वर्गमूल कितना आता है, 4 का 2 आता है, तो इसको 2 लिख दीजिए। यानी साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2 हो गई। इस प्रकार से फिर अगला टॉपिक है इसका अंडर रूट 2/4 दिया है, तो सबसे पहले इसको डिवाइड कर लीजिए। 2 1 कम 2, 2 दूनिया 4, यानी अंडर रूट 1/2 आया है। अब यहाँ पे 1 का वर्गमूल तो निकलता नहीं है, हो गया 1, और √2 का वर्गमूल √2 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू आ गई 1/√2। अगला स्टेप ध्यान दीजिएगा, इस पे दिया हुआ है √3/4 पे पूरा वर्गमूल लगा हुआ है, √3/4। तो यहाँ से हम देखेंगे 3 पर वर्गमूल तो निकलता नहीं, 3 को ऐसे ही लिख देंगे। 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है, यानी आपका इसका वैल्यू जो आ रहा है 60 अंश, साइन 60 अंश का मान वो आपका हो जाएगा √3/2। इसको यहाँ पे ला करके लगा दीजिए। और अगला स्टेप है आपका अंडर रूट 4/4, तो 4 को काट दीजिए तो वो आ गया अंडर रूट 1, और 1 का वर्गमूल क्या होता है 1 हो जाता है। ये आपका आ गया 1। ठीक है, इतना मान समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आते हैं कास वाले पे। यहां पर हमने देखा कि साइन 0 अंश के लिए हमें वैल्यू 0 प्राप्त हुई। साइन 30 अंश के लिए यहां से हमने हल किया तो 1/2 आया।
साइन 60 अंश के लिए हमने इसको सॉल्व किया तो 1/√2 आया। साइन 90 अंश के लिए हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे 90 अंश के लिए वैल्यू 1 प्राप्त हुई। बात समझ में आ गई है। चलिए इसके बाद वाला टॉपिक देखते हैं। अगला स्टेप है आपका यहाँ पे कॉस के लिए वैल्यू निकालना है। तो इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि जैसे मैंने यहाँ से पहले नंबरिंग किया था 1 2 3 4, इसी प्रकार से आप आपकी बार बैक कर लीजिए, यानी इधर की वैल्यू यह साइड से आगे की दिशा से शुरू कीजिए, पीछे की वैल्यू आगे लगा दीजिए। cos 0 अंश का मान 1 हो जाएगा और 30 अंश के लिए आ जाएगा √3/2। इसके नीचे तो यही रहेगा, यहां पे ला करके लगा देंगे 1/2 और 0 अंश यहां आ जाएगा। ये आपका होगा कास के लिए, ठीक है, ये आपका होगा। अब tan के लिए आते हैं। तो tan के लिए आपको क्या करना है, वैल्यू निकालने के लिए आपको स्पेशली एक नियम बताते हैं। जैसे हम जानते हैं बेटा tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, ये वैल्यू होती है। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि साइन की वैल्यू को cos की वैल्यू से भाग करने पर साइन का मान निकलेगा, ठीक है। इसी हिसाब से इसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ देखते हैं पहले साइन 0 अंश के लिए, सॉरी tan 0 अंश के लिए, तो साइन थीटा की वैल्यू 0 है और बटे 1। तो 0 को 1 से भाग करने पर ये ऑलरेडी 0 ही आता है, तो यहाँ पे आपको 0 मिल जाएगा। फिर इसके बाद tan 30 अंश के लिए देखते हैं। तो 1/2 को भाग कराना है √3/2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√3। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 30 अंश की। फिर इसके बाद आते हैं tan 45 के लिए। tan 45 अंश के लिए साइन की वैल्यू है 1/√2 बटे cos की वैल्यू आई है 1/√2। √2 कट गया तो 1/1 आया, इसका मतलब 1 होता है, इसका मान 1 होगा। अब आते हैं tan 60 अंश के लिए। tan 60 अंश के लिए देखेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू है √3/2, इसको डिवाइड कराएंगे 1/2 से, तो 2 से 2 कट गया, यहाँ पे बचा √3। ये आपका मान हो गया इसका tan 60 अंश का। और फिर देखते हैं tan 90 अंश के लिए। तो tan 90 अंश की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 1/0 करके, और जैसे जब किसी के अंश में बेटा 0 होता है, हर में कोई संख्या होती है, उससे भाग करने पे मान 0 प्राप्त होता है। उसी तरीके से यदि किसी संख्या के अंश में कोई संख्या है, हर 0 हुआ है, तो इसका मान अनंत प्राप्त होता है। इसे आप लोग भी जानते रहिएगा। तो यहाँ पर अनंत आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये हो गया आपका tan का निष्पत्ति। अब इसके बाद ये तीनों वेरी सिंपल होते हैं। बस इतना पॉइंट आपको केवल जानना जरूरी है इसमें कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और tan का उल्टा होता है कॉट। इतना पॉइंट आपको जानना जरूरी है। इससे लिए आपको जैसे साइन की वैल्यू 0 आई है, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, इसका भी मान आपका 0 ही हो जाएगा। और इसका साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2 है, तो कॉस 30 अंश की वैल्यू ओनली 2 हो जाएगी। और कॉसेक 30 अंश के लिए साइन का उल्टा कर दीजिए, तो साइन 45 अंश की वैल्यू जो आई हुई है 1/√2, तो यहाँ पे आ जाएगी √2। और कॉसेक 60 अंश के लिए देखेंगे तो इसकी वैल्यू √3/2 है, तो यहाँ पे आ जाएगी 2/√3। और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। ये मान आपको कभी नहीं भूलेगा, बस केवल ध्यान से ध्यान ये देना है आपको कि ये जिसका जो विपरीत पॉइंट होता है, ये चीज आपको याद होना चाहिए। अगर इसमें आप कंफ्यूजन में आ जाओगे तो मान नहीं निकल पाएगा।
फिर इसके बाद जैसे कॉस का देखें तो कॉस का सेक होता है तो यहाँ 1 है तो ये 0 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ √3/2 आया है तो ये 2/√3 हो जाएगा। यहाँ 1/√2 है तो ये प्योर √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और tan का कॉट होता है तो इसका विपरीत करते चले जाइए। यहाँ पे tan का 1 है तो यहाँ 0 हो जाएगा, नहीं 1 ही रहेगा। यहाँ पे √3 आया है तो यहाँ √3/1 यानी 1/√3 हो जाएगा। ये अनंत है, ये भी अनंत ही रहेगा। ये आपका मान हो गया आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो बेटा तो इसे लास्ट तक देखिएगा और इसके बाद का अगला टॉपिक आपको बताते हैं। इसी मैटर को अलग दूसरे प्रकार से सॉल्व करने के लिए आपको अगले पॉइंट पर ध्यान देना होगा। ये तो आपको ट्रिक बताया गया था, ये रियल वैल्यू है जिस तरीके से मान ज्ञात किया जाता है। इसके लिए आपको एक त्रिभुज लेना होगा, समबाहु त्रिभुज जिसे कहा जाता है। इस त्रिभुज को बना लीजिए, इसका नामकरण कर दीजिए ABCD। सी पॉइंट हो गया, ये त्रिभुज है आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में आप जानते हैं इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो अगर हम मान लेते हैं इसकी सभी भुजाएं 2-2 सेंटीमीटर की है तो सभी भुजाएं 2-2 सेंटीमीटर की होंगी। इसके ए पॉइंट से एक लंब डालते हैं इस पर, जिसका नाम डी रखा गया है। तो आपको पता होना चाहिए बेटा, लंब अपने आधार को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ये दोनों 1-1 सेंटीमीटर में डिवाइड हो जाएंगी। पाइथागोरस प्रमेय में आपको बताया गया है, पाइथागोरस प्रमेय जो होता है ये केवल समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। समकोण त्रिभुज के लिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। लंब वाली वैल्यू हमको पता नहीं है, इस वैल्यू को पहले ज्ञात करना पड़ता है। तो वैल्यू को ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय आपको बताई गई है। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस प्रमेय को आप यहाँ पे लिख लीजिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। इतना आपको अगर मालूम है तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो बात समझ में आएगी। कर्ण के स्थान पर 2 आया है तो 2 रख दीजिए, बराबर लंब मालूम नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। आधार के स्थान पर 1 लिखा हुआ है, ये हो गया आपका 2 दूनी 4 बराबर L स्क्वायर प्लस 1। इसको पक्षांतर कर दीजिए इधर, ये आ जाएगा 4 - 1 बराबर L स्क्वायर। ये आ गया 3 बराबर L स्क्वायर। तो L बराबर आपका आ जाएगा √3। ये आपके लंब की वैल्यू हो गई। ये कोण बेटा समबाहु त्रिभुज में आप जानते हैं सभी कोण 60-60 अंश के होते हैं, और ये कोण भी आपका 60 अंश का ही होगा, लेकिन इसको 2 भागों में बांटा गया है, जिसका मतलब है 30-30 अंश में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से भी आपकी यही वैल्यू ज्ञात होती है। जैसे आपको यदि आपको 30 अंश का मान निकालना है तो आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय में ही बताया गया है कि प्रत्येक कोण के सामने की भुजा उस कोण के लिए लंब होती है। तो 30 अंश के लिए आपको लंब ये यूज करना होगा, आधार ये बनेगा और कर्ण ये बन जाएगा। जब 60 अंश के लिए वैल्यू निकालेंगे तो 60 अंश के सामने की भुजा ये वाली लंब बनेगी, यानी √3 लंब हो जाएगा। 1 आधार रहेगा और √2 जो है आपका वो कर्ण बन जाएगा। बाकी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा जैसे वैल्यू हम ज्ञात करते हैं उसी तरीके से ज्ञात करेंगे। यहाँ पे जैसे 30 अंश की वैल्यू हमें निकालना है तो साइन थीटा बराबर होता है, एक सूत्र होता है लाल बटे कक्का। यहाँ से आपका पहली वैल्यू साइन की होती है, दूसरी कास की होती है और तीसरी टेन की होती है। तो साइन 30 अंश का मान चाहिए हमें, तो लंब बटे कर्ण ढूंढना होगा। तो 30 अंश के लिए हमने बताया था कि 30 अंश के सामने की भुजा लंब बनेगी, तो लंब 1 हो गया और कर्ण आपका 1 हो जाएगा, यानी 1/2 वैल्यू प्राप्त होगी। कॉस थीटा के लिए देखेंगे तो कॉस थीटा वाला बेटा बीच वाला होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार इसमें बनेगा √3 और कर्ण बनेगा 2। ये वैल्यू आपकी निकल के आई √3/2। टेन थीटा बराबर देखते हैं तो लंब बटे आधार होता है, तो लंब की वैल्यू है लंब की वैल्यू है 1 और आधार है आपका √3। तो यहाँ देखिए टेन 30 अंश की वैल्यू, कास 30 अंश की वैल्यू, साइन 30 अंश की वैल्यू जो आई हुई है यहाँ पर हम मैच करते हैं अपनी इस वैल्यू से। तो यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर 1/2 आया हुआ है 30 अंश के लिए, तो यहाँ भी साइन 30 अंश के लिए 1/2 आया हुआ है, यानी कि हमारी वैल्यू एकदम 100% सही जा रही है।
इसके बाद यहाँ देखते हैं cos थीटा बराबर लिखा हुआ है 30 अंश के लिए √3/2। तो यहाँ पर भी ध्यान से देख लीजिए, cos 30 अंश के लिए √3/2 निकली हुई है वैल्यू। यहाँ पे आया है tan थीटा बराबर 1/√3, तो यहाँ पर भी tan 30 अंश के लिए 1/√3 प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से बेटा 60 अंश की भी वैल्यू निकाल सकते हैं हम। साइन 60 अंश के लिए देखते हैं अगर, तो साइन 60 अंश के लिए थीटा का मान अगर 60 अंश यहाँ पे है तो इसके सामने की भुजा लंब ये बनेगी। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे हो जाएगा √3/2, ये हुआ। cos 60 अंश के लिए देखते हैं तो आधार बटे कर्ण बनेगा, तो लंब तो ये है, आधार हो जाएगा 1 और कर्ण हो जाएगा 2। फिर tan 60 अंश के लिए देखते हैं तो tan थीटा के लिए लंब बटे आधार होता है, तो लंब है आपका √3 का आधार है आपका 1, तो ये √3/1 का मतलब √3 ही रहेगा। इसकी वैल्यू को जरा मैच कर लेते हैं। यहाँ पे साइन थीटा 60 अंश के लिए √3/2 आया हुआ है, तो यहाँ पर भी साइन 60 अंश के लिए √3/2 आया हुआ है। यहाँ पर देखते हैं cos 60 अंश के लिए यहाँ पे 1/2 है, तो यहाँ भी cos 60 अंश के लिए 1/2 प्राप्त हुआ है। tan 60 अंश की वैल्यू यहाँ पे √3 आई हुई है, यहाँ पर भी tan 60 अंश की वैल्यू √3 आई हुई है। यानी कि दोनों वैल्यू एकदम सेम मैच कर रहे हैं। चाहे आप इस कंडीशन से याद कर लीजिए या फिर त्रिभुज के माध्यम से हल कर लीजिए। ये नियम यदि आप पूरी वीडियो को लास्ट तक देखे होंगे तो निश्चित है ये नियम आपको कभी नहीं भूलेगा बेटा। और हमारी इस वीडियो के माध्यम से आप परीक्षा में 100 से 100% मार्क आसानी से उठा सकते हैं। बस केवल वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। वीडियो बहुत अच्छी बनी हुई है, आप इसे ध्यान से देखेंगे निश्चित है आपको फार्मूला याद हो जाएगा। चलिए ठीक है, आज का हमारा टॉपिक यही था, इसके बारे में हमने आपको बताया। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचता रहे। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद,